दोस्तों कंप्यूटर पर जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। और कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं ये हम सभी लोग जानते हैं। और जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम अपने अपने तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूँ जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन यानी कि बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं ऐसे 10 तरीकों के बारे में जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो इस विंडो को मिनिमाइज़ कर देते हैं और आते हैं सबसे पहले नंबर पे। तो सबसे पहला तरीका यह है कि अपने पॉइंटर को विंडो आइकन या स्टार्ट बटन पर लेकर आइए। तो हमारे डेस्कटॉप का विंडो आइकन यहाँ पे है या स्टार्ट बटन ये है, इसको स्टार्ट बटन के नाम से भी जानते हैं। टास्क पैनल पे या टास्क बार पे ये सबसे कॉर्नर साइड में होता है, लेफ़्ट साइड में। इस पर जब हम माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं तो हमें एक पावर बटन मिलता है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, स्लीप ऑप्शन, शटडाउन का ऑप्शन और रीस्टार्ट का ऑप्शन। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन तीनों ऑप्शन का अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होता है। रीस्टार्ट हम तब करते हैं कंप्यूटर को जब हमारा कंप्यूटर थोड़ा लैग करे, मतलब रुक रुक के चले, या कई प्रोग्राम खुल गए हों और बंद नहीं हो पा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा इश्यू चल रहा हो कंप्यूटर में और हम एक फ्रेश विंडो चाहते हों, बिल्कुल खाली रैम वाला, तो उस सिचुएशन में रीस्टार्ट करना बेहतर ऑप्शन होगा। या फिर अगर कोई हम नया प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो प्रोग्राम अच्छे से इंस्टॉल हो जाए और अच्छे से रन करे, तो उस इंस्टॉल करने के बाद भी हमें रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, या खुद प्रोग्राम कहता है कि आप सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए या रिबूट कीजिए, है ना। तो उस सिचुएशन में भी हम रीस्टार्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है शटडाउन का, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारा सिस्टम शटडाउन होना शुरू हो जाएगा। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा काम पूरा हो जाए और हमें कंप्यूटर को बंद करके कहीं जाना हो या रखना हो या फिर बैटरी बचाना हो पूरी तरह से, तब इसका प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है स्लीप बटन या स्लीप का ऑप्शन। स्लीप का मतलब सोना होता है। तो ये बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक तरफ से कंप्यूटर हमारा सो जाता है। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब मान लीजिए कभी आपको कंप्यूटर पे काम करते हुए अचानक से कुछ समय के लिए 10-15 मिनट जाना हो और फिर वापस आप आएँ, तो आप चाहते हो कि मेरा सिस्टम तुरंत तैयार रहे। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में सोचेंगे कि मैं चालू करके चला जाऊँ, खुला ही छोड़ के चला जाऊँ। तो खुला छोड़ के जाएंगे तो आपका, अगर लैपटॉप है तो बैटरी कंज्यूम होगी, और अगर आप चाहते हैं कि बैटरी कंज्यूम ना हो तो आप बंद करके जाएंगे। लेकिन फिर जब वापस आप काम करने के लिए आएंगे तो आपको बंद लैपटॉप मिलेगा और फिर से ऑन करना पड़ेगा। तो ऐसे बार बार अगर आना जाना हो तो बार बार आपको चालू बंद करना पड़ेगा। और उसी काम से बचने के लिए बार बार चालू करने में बंद करने में जो समय ज़ाया हो रहा है और जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उससे बचने के लिए लोग स्लीप मोड में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, कंप्यूटर एक तरफ से सो जाता है कुछ समय के लिए, उसके साथ स्क्रीन मॉनिटर बंद हो जाता है और जो भी हम प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं वो प्रोग्राम रैम में लोड हो, उसका कुछ हिस्सा रैम पे लोड होता है या रहता है, और सारे टास्क हमारे पास हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम कम होती है, कम खपत होती है ऊर्जा। और जब भी हम अपने कंप्यूटर को एक्टिव करना चाहते हो या जगाना चाहते हो तो कोई सा भी बटन अगर हम जब दबाते हैं तो उसका मॉनिटर ऑन हो जाता है, यानी स्क्रीन चालू हो जाता है और सारे काम नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम स्लीप मोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन। काफ़ी लंबा हो गया शटडाउन का, बाकी और चीज़ें जो बताऊंगा वो मैं लंबा तरीका से नहीं बताऊंगा। तो चलिए दूसरा तरीका जानते हैं शटडाउन करने का। दूसरा तरीका ये है कि अपने कीबोर्ड के Alt बटन और F4 बटन को एक साथ दबाइए। पहले आप Alt बटन को दबाइए, फिर F4 दबाइए, तो आपको मॉनिटर पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बार सिलेक्शन बार में आपको शटडाउन का ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं है आप में तो आप इस तरह से उसमें से शटडाउन का ऑप्शन चुन सकते हैं। वैसे यहाँ हम स्विच यूज़र के लिए हमें ऑप्शन मिल जाता है, साइंग आउट के लिए, स्लीप के लिए, शटडाउन के और रीस्टार्ट के लिए। तो हम शटडाउन का ऑप्शन चुनेंगे और इसके बाद ओके करेंगे, ठीक है। मुझे
शट डाउन नहीं करना है, अभी वीडियो कंप्लीट करना है ताकि अभी आपको सारे ऑप्शंस बता सकूं शट डाउन करने के, इसलिए मैं यहाँ पर कैंसिल कर दूँगा। आपको ऑफ़ करना होगा तो ओके कर दीजिएगा। तो ये मैंने कैसे किया, Alt प्लस F4 बटन प्रेस करके, ठीक है। तीसरा तरीका है हमारा शट डाउन करने का, विंडो प्लस एक्स। अपने कीबोर्ड के विंडो बटन और एक्स को एक साथ दबाइए। विंडो बटन स्पेस बार के ठीक लेफ़्ट साइड में दूसरे नंबर पर स्थित होता है। इस बटन को पहले प्रेस कीजिए, इसके बाद एक्स दबाइए, ठीक उसके ऊपर बटन है। जब उसको आप दबाएंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आप ये नीचे से दूसरे ऑप्शन का चुनाव करेंगे तो आपको रीस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप और साइन आउट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर शट डाउन पर क्लिक करते ही आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ये हमारा तीसरा ऑप्शन था या तीसरा तरीका था। आइए चौथे तरीके तक पे पहुँचते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन करने का चौथा तरीका ये है कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट तीनों बटन एक साथ दबाइए। तो हम कंट्रोल, आल्ट और डिलीट जब दबाते हैं एक साथ तो हमें इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है, जहां पर हमें लॉक, स्विच यूज़र, साइन आउट, चेंज पासवर्ड, टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है। इनमें से हमें किसी का काम नहीं है, हमें शट डाउन करना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा शट डाउन बटन, ठीक ना। तो हमें शट डाउन नहीं करना है तो इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक, और वापस से अपने स्टेप पे वापस आ जाता हूँ। तो इस तरह से हमारे 4 तरीके पूरे हुए। पांचवा तरीका है, अच्छा है, शॉर्ट है। विंडो प्लस एक्स को जब आप दबाएंगे तो हमें जब इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा तो उसी समय विंडो एक्स दबाने के बाद आप तुरंत 2 बार अपने कीबोर्ड में यू बटन दबा दीजिए। तो बिना कुछ नोटिफिकेशन दिए आपका सिस्टम शट डाउन होना शुरू हो जाएगा, और ये सबसे तेज़ी से शट डाउन करने का उपाय है ना। तो बढ़ते हैं इस तरह से अगले तरीके की तरफ। अगला तरीका हमारा ये है कि हम अपने सिस्टम को शट डाउन करने के लिए बाहर से कोई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन लगभग 1 MB 1.5 MB के आते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें और तरह तरह के फीचर्स मिलते हैं। मैंने वो डाउनलोड नहीं कर रखा है, ठीक है। अगला तरीका है, जब हम अपने कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम रन कर रहे हों और हमारा प्रोग्राम फंस गया हो, जाम हो गया हो, मतलब कि कुछ काम नहीं कर रहा हो, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा हो, और हमें समझ नहीं आ रहा हो कि हम कैसे इसे ठीक करें, और ज़बरदस्ती हम बंद करना चाहें सिस्टम को, तो ऐसे सिचुएशन में हम पावर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अपने सिस्टम का पावर बटन कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए देर तक प्रेस किए रहेंगे तो हमारा सिस्टम बंद हो जाता है ना। तो ये ज़बरदस्ती बंद करने का तरीका है, और इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी कंप्यूटर को ज़बरदस्ती बंद करते हैं फोर्सली, तो जो भी प्रोग्राम हमारे चल रहे होते हैं उस प्रोग्राम पे जो भी फाइल क्रिएट हो रहे होते हैं वो फाइल डैमेज हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, ठीक ना, किसी काम के नहीं होते, मतलब वो नहीं इस्तेमाल करने लायक होते हैं, लेकिन वो मेमोरी में स्पेस घेरते हैं। तो उस प्रकार के फाइल्स को ना ही रखें तो बेटर है, तो क्रैश हो जा सकता है सिस्टम हमारा। तो फोर्सली नहीं बंद किया जाना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। अगला हमारा तरीका है, कभी कभी आप देखे होंगे कोई लोग अपने विंडो स्क्रीन पे कोई स्लाइड करके, यानी कि स्क्रीन को, विंडो को सरका करके नीचे बंद करता है। तो उस प्रकार से हम कैसे सिस्टम को बंद कर सकते हैं, उसके लिए आइए हम स्लाइड बटन बना लेते हैं। स्लाइड बटन बनाने के लिए आप विंडो के खाली एरिया में माउस का राइट बटन दबाइए, और इसके बाद आपको नीचे मिलेगा न्यू का ऑप्शन। न्यू का ऑप्शन में होते हुए आप इधर आइए शॉर्टकट ऑप्शन पे, और इस पर क्लिक कीजिए। जब शॉर्टकट पे आएंगे तो यहाँ पे एक टाइप करने के लिए बॉक्स आपको मिलेगा, आप यहाँ पे लिखिए स्लाइड टू शट डाउन, SLIDE, स्लाइड टू SHUTDOWN, स्लाइड टू शट डाउन .exe, बिना स्पेस दिए हुए लिखिए स्लाइड टू शट डाउन। इतना लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कहेगा कि ये जो प्रोग्राम है इसका क्या नाम रखना चाहेंगे, तो मैं वही नाम रखता हूँ, मैं कोई नाम नहीं देना चाहता हूँ नया, इस बार फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक नया सा आइकन आ गया है, हम चाहें तो इस आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे।
प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद हमें यहाँ चेंज आइकन का ऑप्शन मिलेगा। जब इस पर क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक, तो ये पूछेगा हमसे कुछ, हम ओके कर देंगे। यहाँ से हम पावर वाला ले लेते हैं आइकन और इसके बाद ओके कर देते हैं। इसके बाद फिर ओके कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा शट डाउन करने वाला स्लाइड टू शट डाउन के लिए ऑप्शन है, ये एक छोटा सा आइकन बन गया है। इस पर 2 बार प्रेस करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जब इसको पकड़ करके हम नीचे स्लाइड कर देंगे तो ये हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शट डाउन के लिए स्लाइड बार बनाते हैं, ठीक है। अब वीडियो को चाहें तो रिवाइज करके देख सकते हैं। चलिए अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसी मुझे हटाना है तो किसी भी खाली जगह पर जाके क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो वो हमारा कमांड हट जाएगा। तो स्लाइड बटन हम जान गए। स्लाइड के बाद अब आते हैं हम डायरेक्ट शट डाउन के लिए कमांड कैसे देते हैं। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर डायरेक्ट शट डाउन के लिए कमांड देते हैं। उसके लिए विंडो प्लस आर दबाइए, इससे हमारा रन कमांड आ जाता है। इसमें टाइप कीजिए CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ओके कीजिए, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए शट डाउन, SHUT शट डाउन, DOWN डाउन स्पेस -S स्पेस -D स्पेस 3030। इस तरह से लिखने के बाद आप एंटर जब दबाएंगे तो आपका सिस्टम 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बंद होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो S है, इस S का मतलब है शट डाउन के लिए ये कमांड दिया जा रहा है। अगर आपको रीस्टार्ट करने के लिए देना है तो S की जगह पर R लिख सकते हैं, और T मतलब टाइम, और यहाँ पे टाइम जो लिखना होता है वो सेकंड में लिखना होता है। तो अगर 100 सेकंड लिखते हैं, 100 डालते हैं तो 100 सेकंड बाद शट डाउन होगा या रीस्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे जैसा लेटर लिखे रहेंगे, ठीक ना। तो मैं एंटर नहीं दबाऊंगा क्योंकि मैं अपने सिस्टम को बंद नहीं करना चाहता। अभी वीडियो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इन सबको मिटा देता हूँ या फिर इस विंडो को ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अगला तरीका जो है वो हमारा नोटपैड के माध्यम से हम बनाएंगे। चलिए उसके लिए नोटपैड प्रोग्राम खोल लेते हैं। हम नोटपैड प्रोग्राम खोल लिए और इसमें भी लगभग उसी तरह से हम लिखेंगे shutdown.exe, SHUTDOWN down.exe, ठीक है। इसके बाद स्पेस -S स्पेस -T या -T भी यूज कर सकते हैं माइनस की जगह पे। फिर स्पेस आप कोई भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, 30 40 50, ठीक है। मैंने 30 लिख दिया, फिर स्पेस, ठीक ना। तो इतना लिख करके आप इसको सेव कर लीजिए। मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल में जाकर, और सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें सेव करने के लिए ऑप्शन देगा कि किस लोकेशन पे सेव करना चाहें। हम डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे ही कीजिएगा, क्योंकि जो बंद करने का बटन है वो डेस्कटॉप पे ही रखना चाहते हैं, अंदर क्यों रखेंगे। डेस्कटॉप पे रख देते हैं और यहाँ पे फाइल टाइप में ऑल टाइप ले लेते हैं और यहाँ पे उस फाइल का नाम देते हैं पावर ऑफ, POWER, पावर ऑफ बटन, BUTTON, पावर ऑफ बटन ले देते हैं। और इसका लास्ट में एक्सटेंशन ज़रूर मेंशन करना है आपको। एक्सटेंशन आप लिखेंगे .BAT, इस फॉर्मेट को रखना ज़रूरी है आपका, नहीं तो बटन काम नहीं करेगा। फिर इसके बाद आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए इसको मिनिमाइज करने पर यहाँ पे एक छोटा सा आइकन हमें दिख रहा है सेटिंग की तरह, है ना, लिखा हुआ पावर ऑफ बटन। जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर आप सही लिखे रहेंगे तब, आपका कोड गलत रहेगा तो बंद नहीं होगा, ऐसा आइकन भी नहीं आएगा। तो सही लिखे रहेंगे तो आप इस पर जब डबल क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन तो ये सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए अगले तरीके के बारे में जानते हैं हम। तो अगला तरीका है हमारा कि हम जब अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे होते हैं तो या फिर पावर ऑन करते हैं, तो जब हम लॉगिन नहीं होते हैं
तो उस दौरान भी कंप्यूटर के स्क्रीन पर राइट साइड में डाउन कॉर्नर में हमें एक पावर ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। तो उस तरह से भी हम कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे कुछ तरीके जिनके माध्यम से हम अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया इसमें सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, अच्छा लगा तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से, कुछ लेकर आएंगे आपके लिए नई जानकारी। धन्यवाद।